हेलो एवरीवन। तो आज है 24 मई और हमारा डे 4 इस ट्रिप का स्टार्ट हो चुका है। तो आज हमारे टूर में प्लान्ड है चांगू लेक, बाबा मंदिर और रिटर्निंग में जो भी हमारे कल के व्यू पॉइंट्स रह गए थे वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हम लोगों को 7:30 पर निकलना था, पर कल रात को थोड़ी चीकू की तबीयत ख़राब हो गई थी, शायद उसको स्टमक एक हुआ होगा, तो हम लोग थोड़ा रात भर इसके साथ जगते रहे, इसलिए सुबह रेडी होने में लेट हो गए थे। और हम लोग थोड़ा इसको भी रेस्ट देना चाह रहे थे कि इसकी नींद अच्छे से हो जाए, जिससे इसको आज दिन में कोई प्रॉब्लम ना आए। पर कोई ना, लेट ही सही, पर अब बाकी का दिन अच्छा निकालेंगे। हालांकि हमको 10 AM के पहले जो नाथुला पास और इसका बाबा मंदिर का गेट होता है, जहाँ से परमिट मिलता है, उसको क्रॉस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो गेट बंद हो जाएगा। वैसे तो हमारे आज के टूर प्लान में नाथुला पास भी इंक्लूडेड था, पर हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि पहले तो आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को नाथुला पास बंद रहता है, और अगर ओपन भी रहता तो हम लोग शायद ही वहाँ जाना प्रेफर करते, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए हम लोग वहाँ जाना प्रेफर वैसे भी नहीं करते, तो हम लोग जाएंगे डायरेक्ट बाबा मंदिर। पर अगर आप लोग आ रहे हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं नाथुला पास जाने में, जो कि आपको जाना ही चाहिए, हम लोग एक तरीके से वो पॉइंट मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले से ही इंश्योर करिए कि आपका जिस भी दिन ये नाथुला पास, बाबा मंदिर, चांगू लेक का टूर प्लान शेड्यूल्ड है, उस दिन वो इनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पर बंद ना हो। क्योंकि हमने इस बार ये चीज़ बहुत देखी है कि जो टूर एजेंट्स होते हैं वो आपको बता देंगे कि आपके टूर प्लान में ये शेड्यूल है, और जब आप निकलते हैं तब ऑन द वे वो आपको बताते हैं कि आज के दिन या इस समय पर ये पर्टिकुलर पॉइंट बंद है या अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ जाके फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपको लगता है कि इससे बेटर आपने कुछ और ऑप्ट कर लिया होता। तो आइए, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा मंदिर। जो बाबा मंदिर है वो एक्चुअल में एक इंडियन सोल्जर है, हरभजन सिंह जी, उनकी समाधि है और बहुत ही मानी हुई जगह है। जो यहाँ के लोग हैं वो जो बाबा हरभजन सिंह जी हैं उनको एक साधु की तरह पूजते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 35 ईयर्स पहले जो हरभजन सिंह जी थे वो अपने सोल्जर्स की आर्मी के साथ कहीं जा रहे थे और जाते जाते एकदम से गुम हो गए। 3 दिन तक जब उनको ढूंढा गया, उसके बाद उनकी बॉडी मिली। तब सोल्जर्स ने बताया कि बाबा ही थे जो उन्हें गाइड करते रहे किसी ना किसी तरीके से उनकी बॉडी तक। उसके बाद कुछ सोल्जर्स ने बताया कि किस तरह से बाबा उनके सपनों में आकर उन्हें बताते हैं कि उनकी नाम की एक समाधि बनाना रहेगी। जब ये समाधि बनी गई, उसके बाद लोगों ने ये नोटिस किया और वो मानते भी हैं कि आज तक हर रात को बाबा आते हैं, अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और यहाँ पर राउंड्स लगाते हैं पहरेदारी करने के लिए। ये भी कहा गया है कि बाबा आज तक सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी कुछ भी गड़बड़ होने वाली होती है तो किसी ना किसी के सपने में आकर उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं। तो इन सारी स्टोरीज़ के कारण ये जगह बहुत ही फेमस है एंड बहुत ही होली है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ पर अगर उनकी वाटर बॉटल वो तो कुछ दिन के लिए छोड़कर जाते हैं एंड फिर लौट कर आके वो पानी पीते हैं तो उससे उनकी इच्छाएं पूरी होती है। खैर, ये सब तो था बाबा मंदिर के बारे में। अब हम इसके आसपास के नज़ारे एंजॉय करते हैं। यहाँ कुछ दूरी पे एक शिवजी का भी बहुत बड़ा और प्यारा मंदिर था, पर हम वहाँ तक नहीं गए। इनफैक्ट हम यहाँ से बहुत जल्दी निकल गए, बिकॉज़ जैसा कि आपको बताया था चीकू की तबीयत आज ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो हम उसको और एक्सर्शन नहीं देना चाहते थे, तो हमने जल्दी जल्दी बस देखा और चांगू लेक के लिए निकल गए।
तो अब हम आ चुके हैं चांगू लेक। वैसे तो इसको सांगू लेक भी बोला जाता है, पर मुझे चांगू बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है। यहाँ पर ये भी यहाँ का एक बहुत ही होली लेक माना गया है, और बोलते हैं कि अलग अलग सीजन्स में इस लेक के वाटर के अलग अलग कलर्स और रिफ्लेक्शंस होते हैं, जिसको जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनको वो देखकर प्रेडिक्शंस करते हैं। हालांकि गैंगटॉक की बात करें तो यहाँ ऐसी बहुत सी मॉनेस्ट्रीज, लेक्स और टेम्पल्स हैं जो कि होली हैं, एंड ट्रस्ट में यहाँ आके एक अलग ही डिवाइन और पीसफुल फीलिंग आपको मिलेगी, जो आपको ईयर लॉन्ग के लिए एनर्जाइज कर देगी। आप जब भी यहाँ आएंगे आपको बस ऐसा लगेगा कि यहीं बैठे रहें कुछ समय के लिए, ना तो कुछ बोले ना पिक्चर्स क्लिक करें, बस उस मोमेंट को कैप्चर कर ले अपने अंदर जितना हो सके। तो इस बार तो मैं कार से नहीं उतरी थी इस जगह पर, बिकॉज़ चीकू सो गया था और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। लेकिन पापा मम्मा और प्रखर उतरे थे, उन्होंने पिक्चर्स लिए, वीडियोस लिए और फिर हम निकल गए। पर येस, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तो नाथुला पास और चांगू लेक तो विज़िट करके जाऊँगी ही फिर से। तो चांगू लेक के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल जितने भी व्यू पॉइंट्स रह गए थे उसमें से जो भी कवर हो सकता है वो कर लेते हैं। तो रास्ते में कुछ वाटरफॉल्स देखते हुए, हालांकि हम वहाँ रुके नहीं क्योंकि वैसे भी हम फॉल में अंदर नहीं जा पाते, तो बस देखते हुए हम आ गए हैं हनुमान टोक। तो अब ये हनुमान टोक क्यों इतना स्पेशल है, तो ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो उन्होंने इस जगह पर थोड़ी सी देर के लिए आराम किया था। बस तब से ही यहाँ के जो लोकल्स थे वो एक पत्थर की पूजा करते थे। पर 1950s में यहाँ के पॉलिटिकल ऑफिसर हैं अप्पा जी, उन्हें सपना आया और उसके बाद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई। तो जब भी आप आए यहाँ आना ना भूलें। मंदिर के अलावा मैं आपको यहाँ का व्यू बताती हूँ, एंड इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। वैसे तो गैंगटॉक में आप कहीं भी चले जाओ व्यू ही व्यू है, पर हाँ, हर जगह का एक अपना ही अलग मज़ा है। आज ये सिक्किम ट्रिप वाज प्लान मैंने और शिवम ने किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो हम लोग बस ऐसे ही टूर व्लॉग्स देखते रहते थे और सोचते थे कि बस चीकू 1 साल का होगा उसके बाद घूमना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी लिस्ट में गोवा था, देन सिक्किम था। तो मैंने सोचा गोवा तो नहीं, बट चलो सिक्किम से स्टार्ट करते हैं। जो हमने प्लान किया, जितना मैं अकेले कर सकती हूँ ऑब्वियसली उतनी खुशी, और अब वो बात तो नहीं रही, बट हाँ, जितना उसने सोचा था और जितना मुझसे हो पाएगा वो सब मैं करूँगी। तो ये अभी हमारी चल रही है सिक्किम ट्रिप। आगे आगे और मेरे और शिवम के सपने मैं कैसे पूरे करती हूँ वो आपको बताऊँगी। अब हम आ गए हैं गणेश टोक। गणेश टोक यहाँ का एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है जो कि इस हिल के टॉप पर है, और कहा जाता है कि यहाँ से कंचनजंगा की पीक मॉर्निंग में बहुत आराम से देखने को मिलती है। हालांकि हम तो अभी इवनिंग टाइम में आए हैं, तो दर्शन करते हैं और आसपास के व्यूज़ देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं, और फिर आगे के लिए निकलेंगे। जब तक आप भी दर्शन करिए यहाँ के, एंजॉय करिए गणेश टोक को, और जब भी आए तो यहाँ आना ना भूलें। स्पेशली जो लोग नेचर लविंग हैं उनको ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी।
पापा ये देखना है सामान नहीं खराब करो। अरे चलो और चलो यहाँ। हाँ हाँ नहीं गन्ना हाथ धुला देंगे अभी। और वहाँ फोटो खिंचानी उसके आगे अपन यहाँ चले, यहाँ खड़े हो जाओ। उसके हाथ सारी हो जाती है। बोल के कराती हूँ तभी खुद को खराब। तो अब हम लोग आए हैं ताशी व्यू पॉइंट। यहाँ से अगर आप मॉर्निंग टाइम में आते हैं तो कहते हैं कंचनजंगा की पीक दिखती है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, बट कल हम लोगों को पेलिंग के लिए निकलना है। हम सोचा एक बार ऐसा करके देख लेते हैं। is the best. My Chiku is the best. My Chiku is the best. क्या रे गधे, जब वीडियो बनाया तभी नहीं हंसा। क्या बात, वेरी गुड।